इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं? इंटेलिजेंस इज टेकिंग सम डिसीजन बेस्ड अपॉन द पास्ट इवेंट्स। इंसानी दुनिया के अंदर इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं? अकल जिसको कहते हैं। इट इज टेकिंग सम डिसीजन बेस्ड अपॉन द पास्ट एक्सपीरियंसेस। बच्चा जब छोटा पैदा होता है ना, तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में उसको नुकसान भी होता है। जैसे अक्सर कहा तो बेड से चलते चलते छलांग मारता है नीचे, चलता है तो नीचे क्या करता है, वो गिर जाता है। उड़ने तो नहीं लग जाता ना, जब वो गिरता है तो उसको लगती है, जब उसको लगती है तो वो रोता है, दर्द होता है। तो उस दर्द की बेस के ऊपर वो सीखता है। ये चीज क्या करता है, वो सीखता है। अब जो गिरने के बाद उसको चोट लगी, वो चोट उसने अपने पास डेटाबेस में क्या कर ली? डेटाबेस नहीं बोलते इसको, बोलते हैं नॉलेज बेस। इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में इसको नॉलेज बेस बोलते हैं। उसका नॉलेज बेस डेवलप होता है। इसी तरह दुनिया में बहुत सारे वो न्यू इवेंट्स कर रहा होता है, मेरी बात समझ रहे, और सीख रहा होता है। अब इसी बेस के ऊपर यही वाले कह लें कि अपने नॉलेज बेस को इस्तेमाल करते हुए बिल्डिंग के ऊपर भी खड़ा होता है ना, तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं करता कि गिरूंगा, लगेगी तो सीखूंगा, तो अगली दफा नहीं गिरूंगा। उसने छोटी सी जगह से गिरता है तो उसने अपने पास दिमाग में वो चीज फीड कर ली होती है, और वो कभी भी एक हाइटेड जगह से छलांग नहीं मारता। अब ऐसा नहीं है कि मार के उसने सीखा था पहले, अब उसने सीखा मीखा कोई नहीं है। पुरानी नॉलेज बेस के ऊपर फैसला लेता है कि आगे मुस्तकबिल में अगर ये काम करूंगा तो उसका इंपैक्ट उतना ही ज्यादा होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस बिहेवियर को बोलते हैं? इसमें डेटा को कलेक्ट करना और इसी तरह से उसी डेटा का आउटकम क्या आया था उसको भी कलेक्ट करना। और वो जो दरमियान वाला जो पार्ट है, इनपुट एंड आउटपुट से बीच वाला पार्ट, यानी कि इवेंट के अकर करने का पार्ट और आउटकम हैपन होने का पार्ट। आउटकम्स दे आर द रिजल्ट्स, दे आर द आउटपुट्स। events they happen, they are treated as an input, both are kept in a knowledge base, and how this event is converted or changed और transition जो हुई थी इसकी, और ये एक event के अंदर आउटकम के अंदर कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो दरम्यान में क्या इस तरह का फिनोमेना था जिसने इसको x से तब्दील होकर y होने पर मजबूर किया। इसी तरह के कौन से वो वाले इवेंट्स थे जो x की शक्ल में दिख रहे थे, those events which were looking like x, इसी तरह से, और वो भी मोर और लेस y के करीब करीब बन रहे थे। तो दरमियान में कोई एक ऐसा एल्गोरिथम है जो यूनिफॉर्मली या अप्रोक्सीमेटली सेम तरह से इन पर बिहेव कर रहा है और सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। फ्यूचर में कभी भी x से मिलती जुलती कोई वैल्यू आएगी, x मल्टीप्लाई बाय समथिंग, उतनी मैग्नीफाइड चीज आएगी, सिमिलरली रिजल्ट बताने में जरा फायदा होगा, उसको उतना मैग्नीफाई करके बताया जाएगा। जैसे यहां पे मैंने एक मिसाल दी आपको, एक बच्चा यहां से जब गिरता है तो गिरते हुए क्या करता है, गिर गया, छोटी चोट लगी, जब वो ज्यादा हाइट से छलांग मारेगा तो चोट का या जो जख्म उसको लगने हैं तो वो मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा उसके साथ। बात समझ आ रही? ये जो बिहेवियर होता है ना मशीन का, कि पहले उन तमाम इवेंट्स को नोट डाउन करना, उनके आउटकम्स को भी नोट डाउन करना, और बीच में एआई, अभी तो मैं बिल्कुल ओपन वैसे सरसरी बातें करूंगा, A2 में हम वो एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं जैसे एक मशीन खुद को सिखा रही होती है। अब मशीन किस तरह से सिखाती है अपने आप को, एल्गोरिथम्स किस तरह से सिखाते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग बचपन में याद रखें, आप जब कोई अच्छा काम करते थे तो आपको घर वाले मारते थे या अप्रिशिएट करते थे? अप्रिशिएट करते थे। और बुरा काम करते थे तो क्या होती थी? मार पड़ती थी, डांट पड़ती थी ना। उससे क्या होता है, क्रेडिट पॉइंट्स बढ़ते थे या क्रेडिट पॉइंट्स कम होते थे? ऐसा ही है कि नहीं? सिमिलरली हम लोग भी एल्गोरिथम्स के साथ ये काम जब डेवलप हो रहे होते हैं तो हम ये काम करते हैं। बहुत सारे इस तरह के एल्गोरिथम्स हैं जो AI बेस्ड डेवलप हो रहे होते हैं। क्या जाता है, एक इवेंट आता है, उसके ऊपर कोई फिनोमेना अप्लाई होता है, फिनोमेना अप्लाई होने के बाद रिजल्ट्स निकलते हैं। तो जो साइंटिस्ट होता है, ये जो डेटा एनालिस्ट होता है, वो चेक करता है कि यार एक्सपेक्टेडली रियल दुनिया में ये इनपुट देता तो ये आउटपुट आया था, इस एल्गोरिथम ने ये आउटपुट उस जैसा नहीं दिया, कुछ उस जैसा मिलता जुलता उसने जवाब दिया। इट मींस देयर इज सर्टेन इंप्रूवमेंट दैट इज रिक्वायर्ड इस ग्राफ, इस एल्गोरिथम के अंदर। वो उस तरह की एल्गोरिथम में चेंजिंग करता है, फिर मुख्तलिफ डेटा उसको फीड करता है और फिर उसके आंसर्स देखता है कि मेरी दुनिया में आंसर्स क्या आने चाहिए थे, ये मुझे कौन से आंसर्स बता रहा है। तो जितना डिटेल्ड, जितना ऑर्गेनाइज्ड आपका डेटा होता है, नॉलेज बेस होता है, उतना ही आपके बेस्ट रिजल्ट्स निकल रहे होते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? एक दुनिया का वो वक्त था जिस वक्त दुनिया IT की फील्ड में ट्रांजिशन कर रही थी और एडवांस हो रही थी। देयर वर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज जो कि डेटा कलेक्ट करके अपने पास रख रही थी और उनके डिफरेंट कैटेगराइज कर रही थी डेटा को। आई डोंट नो विजनरीज थे कौन थे, ठीक है, उनको पता था कि आफ्टर 20 ईयर्स, माइट बी 20-30 ईयर्स बाद कुछ लोग इस तरह के सिस्टम डेवलप करेंगे जिनको इस पास डेटा की जरूरत पड़ेगी।
तो व्हाई नॉट टू मेक डेटाबेसेस ऑफ ऑल दोज प्रीवियस डेटा, हर टाइप का डेटा, ताकि वो एआई में फिर आगे इस्तेमाल हो सके। वही इस तरह से कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज ने 20-25 साल डेटा कलेक्ट किए, उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डाला, फिर वो कैटेगरीज फिर सेल आउट किया गया। वही सेल आउट करने के बाद कुछ सोशल एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसके बेस पे मुख्तलिफ चीजें फिर डेवलप की। जैसे फेस ऐप थी, एक आई थी पता नहीं 2-3 साल पहले, जिसमें आप तस्वीर बनाते थे, आपको आपके पास्ट की फ्यूचर की तस्वीर दिखाता था वो। अब वो क्या था, इनफैक्ट वो एक एल्गोरिदम अप्लाई करता था, वही एल्गोरिदम जो उसने खुद फील किया था। कैसे कि पुराने जो मिसाल के तौर पे पहले लोगों ने तस्वीरें बनाई थी और 10 साल बाद जो उसी बंदे की तस्वीर थी, उन दोनों में कितना फर्क था। मैथमेटिक्स में एक फिनोमेना है, बड़ा डिटेल्ड फिनोमेना है, मैथ्स का एक काम है, जैसे नहीं अलजेब्रा एक टॉपिक है, फंक्शंस, मैट्रिसेस है ना, ग्राफ्स, इसी तरह एक टॉपिक है कोरिलेशन के नाम से, एक टॉपिक है मैथ्स का कोरिलेशन के नाम से, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है इसको, कि कैसे इनपुट एंड आउटपुट्स आपस में रिलेट कैसे कर रहे हैं, उनका एक फिनोमेना, उनकी एक इक्वेशन डेवलप करना। आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में जाके, न्यूमेरिकल एनालिसिस के नाम पे आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं कि अगर इनपुट्स ये हैं, आउटपुट्स ये हैं, तो दरमियान में इन इनपुट्स को आउटपुट्स के साथ कनेक्ट करने वाली वो इक्वेशन बना के दिखाओ। अब ग्राफ बड़े रैंडम से ग्राफ बन रहे होते हैं, लेकिन सवाल और जवाब को कनेक्ट करने वाली जो इक्वेशन है ना, वो आपने निकालनी होती है। दुनिया ने सब्जेक्ट बनाए करते हैं उसको। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिदम भी क्या होते हैं, ये सारे वही एल्गोरिदम्स होते हैं, एक इक्वेशन डेवलप कराना बिटवीन क्वेश्चंस एंड बिटवीन आंसर्स। बीच में क्या चीज थी जो इस एक्स को वाई में तब्दील कर रही थी, ताकि मुस्तकबिल में जब भी ये कोई एक्स या एक्स की तरह की कोई चीज आएगी, तो हमें पहले से पता होना चाहिए इसका आंसर वाई या वाई की तरह का कोई आंसर आएगा। हाउ, मतलब देखे ना, एटलीस्ट आपको मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रोबेबिलिटी बता देती है एक इवेंट के अगर होने की। क्योंकि पास्ट में बहुत, जैसे नहीं, मिसाल के तौर पे आप लोग मटेरियल टेस्टिंग करते हैं, एक बिल्डिंग खड़ी हो रही है, खड़ी होने से पहले ब्रिज खड़ा हो रहा होता है, ब्रिज के नीचे जो बीम्स डाले हुए होते हैं, सबसे पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है कि कितना बोझ ये मशीन बर्दाश्त कर सकती है, और कितना बीम जो है वो कितना बोझ बर्दाश्त कर सकती है। तो उसके बेस के ऊपर कुछ इक्वेशंस होती है जिसमें वो वैल्यूज डालते हैं, उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं, फिर वो बताता है कि जी इसके ऊपर इतना बर्डन ये बर्दाश्त कर सकती है, इतने साल तक ये स्ट्रक्चर ठीक रहेगा। अगर वो स्ट्रक्चर ठीक नहीं रहेगा तो उसको डिमोलिश या खराब या उसको मॉडिफाई किया जाता है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन की छुट्टी कराना, ह्यूमन बिहेवियर को कॉपी करना, ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करना, ह्यूमन बिहेवियर को इमिटेट करना। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जैसे हमारा दिमाग सिमुलेशंस या हमारा दिमाग प्रोसेसिंग कर रहा होता है। अब मैंने जैसे मिसाल दी आपको, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू जंप फ्रॉम द बिल्डिंग एंड फाइंड आउट कि मुझे चोट लगती है कि नहीं लगती। बचपन में गिरा था, मुझे चोट लगी थी, मैंने सीख लिया था, नाउ आई नो दैट मुझे ये काम नहीं करना, बिकॉज चोट भी मैग्नीफाइड अंदाज में लगेगी। जब जंप मैग्नीफाई करूंगा तो चोट भी क्या लगेगी, मैग्नीफाइड अंदाज में लगेगी। मैं कोई स्पाइडरमैन तो नहीं हूं ना, तो लगेगी तो सही मुझे। तो दिस इज समथिंग जो कि मैंने अपने आप को समझाया। अगर मशीन खुद को ये समझा दे तो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द मशीन टू गिव इट वेरी बिग वैल्यूज। यू कैन गिव इट सर्टेन वैल्यूज एंड इफ दोज वैल्यूज आर रिलेटेड इट विल गिव यू लाइकवाइज द आंसर्स। द आंसर्स वुड बी मैचिंग। वहां से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि यस इसके आउटकम्स ही आएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सी जगहों में इस्तेमाल होता है, ये बहुत सी जगहों में इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में, हेल्थ में, इक्वेशंस में, रिसर्च में। जलजला क्या नाम है उसका, रिगिंग करते हैं आप, कितने % चांसेस है जमीन में से ऑयल निकलेगा। रिगार्डिंग में यू जस्ट गिव द वैल्यूज। अब वैल्यूज देते, पास्ट में वो वाली वैल्यूज दी गई थी, अभी भी वो वाली वैल्यूज देते, बता देता कि यहाँ पे अब बेशक उसके बताते जी देयर आर 20% चांसेस ऑफ दिस इवेंट हैपनिंग इन दिस सिनेरियो, इन दिस सिचुएशन और दीज कंडीशंस। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं समझ आ रही है आप लोगों को? मौसम को देखिए, ये जो मैंने अभी तक बातें बताई है, एआई तो हर चीज में अभी इन्वॉल्व होना शुरू कर रहा है। उस दिन एक दफा मुझसे बच्चे ने एक बात पूछी कि सर ये जो हम चैट जीपीटी से बातें पूछते हैं, क्या चैट जीपीटी उसको भी स्टोर करता है? यस। उसको पता है कि पाकिस्तानी लोग मुझसे क्या पूछते हैं, उसको पता है इंडियंस मुझसे क्या पूछते हैं, उसको एक एक चीज पता है। क्यों स्टोर कर रहा है अपने पास वो चीजें? अपना नॉलेज बेस मजीद क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कंट्री वाइज नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए। क्लियर हो रही है? अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए भी आपको सर्विसेज दी जा रही हैं, लेकिन वो नोट कर रहा है वो अपने पास। इसी तरह जैसे पास्ट में आप गूगल के ऊपर चीजें सर्च करते थे और उनके अगेंस्ट आपको रिजल्ट्स दिखाता था, और उन रिजल्ट्स की बेस के ऊपर आपके एक्टिव एक्शंस नोट किए जाते थे कि हाउ मेनी क्लिक्स यू मेड,
बात समझ आ रही है कि नहीं? किस चीज को आपने क्लिक किया, उससे क्या होता है कि फ्यूचर की प्रोबेबिलिटीज निकाली जाती है कि नेक्स्ट टाइम अगर पाकिस्तान का एक बंदा चीज सर्च करता है तो ये किस तरफ ज्यादा लीनियंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन लोगों की सोच क्या है, इन जवानों की सोच क्या है, इन बच्चों की सोच क्या है, किस एज के लोग जो से ना ये चीज देख रहे हैं। इसमें सिस्टम तो इतना फास्ट हुआ है, मैंने कभी भी मतलब जिस तरह की तस्वीरें मैंने अपने मोबाइल में स्टोर की हुई है, लैपटॉप में स्टोर की हुई है, आपके वेब ब्राउजर को पता है कि आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका जितनी बेसिक एसोसिएटेड डिटेल्स है वो उसको पता होता है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें उसको पता होती है। किस बेस पे निकालता है गूगल? ये जो आपका वेब ब्राउजर है वो आपके द डेटा दैट यू होल्ड इन योर मोबाइल फोन, द डेटा दैट यू होल्ड इन योर लैपटॉप और wherever it will tell you these are the certain settings। आपकी अप्रोक्सीमेट एज भी बताता है वो आपको, आपने जहां जहां ट्रेवल किया वो भी नोट डाउन कर रहा होता है। इफ योर लोकेशंस आर ऑन, दे ट्रेवल, दे नोट डाउन एवरीथिंग। माइक ऑन है, वो सुन रहा है कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? फ्रंट कैमरा टेकिंग पिक्चर्स, फ्रंट कैमरा टेकिंग पिक्चर्स, माइक लिस्निंग मी, सुन रहा है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? दीज आर सर्टेन थिंग्स जो कि हम खुद परमिशन देते हैं, you give permission to such devices, otherwise तो ये काम नहीं हो सकता। Well, artificial intelligence, it involves the automation of intelligent human behavior. It involves the automation of intelligent human behavior. It involves the तो AI क्या करता है? AI की कोशिश ये है कि ये वो वाले तमाम काम करना शुरू कर दे जिसमें फिलहाल तक इंसान जो है ना वो बेहतर है। AI की कोशिश क्या है कि ये वो तमाम काम करना शुरू कर दें जिसमें इंसान करंटली क्या है? बेहतर है। जो रेस इस वक्त चल रही है AI की, इट्स क्वाइट डेंजरस। इस वक्त एटॉमिक बॉम्ब इतना डेंजरस नहीं जितना AI डेंजरस है। वो किसको खत्म करने की, देखें, जब इंसान, अभी तो इंसान मशीन बना रहा है, मशीन डेवलप हो रही है। कंप्यूटर किसने बनाया? कंप्यूटर वो वाले टास्क परफॉर्म कर रहा है जो हमने इसको गाइड किए, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज है ना, हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही है कि नहीं? एक वक्त में इतना डेटा अपने पास स्टोर कर सकता है जितना हम कभी भी नहीं रख सकते। ग्रो करते हुए हमसे बढ़ गया ना ये। अगर हमने इसको रोबोट्स के साथ, मशीन के साथ, अगर हमने इसको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट भी बना दिया, ऑल्दो प्रोग्राम्स हमने इसको सिखाए होंगे, लेकिन देयर आर सर्टेन AI प्रोग्राम्स जो डेवलप हो रहे हैं, जो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो खुद न्यू सॉफ्टवेयर बनाएंगे आगे। बेसिक सॉफ्टवेयर एटलीस्ट वो खुद बनाएंगे, उनको मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो रही मेरी बात की नहीं? इसी तरह से जिस तरह साइबर ट्रक्स बन रहे हैं, जब साइबर ट्रक मतलब इफ दे आर एसोसिएटेड विद इंटरनेट दे कैन बी हैक्ड। क्यों जी? आपके साथ बात कर रहा हूं। साइबर ट्रक्स क्या करेंगे? साइबर ट्रक्स क्या होते हैं? टेस्ला के जो गाड़ियां उसको साइबर ट्रक बोलते हैं। आप सोए हुए रहते हो मुझे लगता है। आपका नाम क्या बच्चे? ताहा इब्राहिम। तो मैं महंगा तो नहीं हूं, मैं तो आपकी तरफ देख रहा हूं। आपको लग रहा है मैं तो देख रहा हूं है? आपसे बात कर रहा हूं यार। नहीं, मैं मेरे अल्लाह माफ करे, मेरी आंखें टेढ़ी तो नहीं है। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी लेजी है, तवज्जो दें यहाँ पे, ठीक है? अब मुझे लग रहा है मैं लेजी हूँ। मैं तो लेजी नहीं हूँ ना। मैं लेजी होऊंगा तो आप तो मुझसे भी ज्यादा सो जाएंगे फिर। तो मैं अगर एक्टिव हूँ, एटलीस्ट थोड़ी सी एक्टिवनेस आप भी दिखाएं। सो हमने क्या बात की? AI इज कंसर्न्ड विद व्हाट? डूइंग व्हाट ह्यूमंस आर बेस्ट एट। They are trying to do what humans are best at currently, but there will be a time when AI will also be, it will be a little more advanced. जब ये advanced होगी, it will make new softwares. अगर आप robots में indulge करेंगे इसको, आपको फाइबर मदाम तुसाद स्टेडियम्स नहीं होते, म्यूजियम्स होते हैं, सॉरी, मदाम तुसाद एग्जैक्टली सेम कॉपी बन जाती शाहरुख खान की और इस तरह टॉम क्रूज की बनी हुई है ना कॉपीज। सेम मटेरियल इस्तेमाल करके रोबोट के ऊपर बना दिया जाए तो आपका ही एक वर्जन बन जाएगा, इंटेलिजेंट वर्जन। मूवीज में अक्सर दिखाते कि नहीं दिखाते? क्लोन्स बनाते हैं, वो दिखाते हैं ना, मशीनी क्लोन्स दिखा रहे होते हैं। तो मशीनी क्लोन कुड बी अ वेरी डेंजरस थिंग। मशीन क्लोन कुड बी अ वेरी डेंजरस थिंग। आपकी कॉपी बनाई जाएगी, आपकी आवाज कॉपी की जाएगी, आपकी हैबिट्स कॉपी की जाएंगी। जो सोशल मीडिया पे आप कमेंट्स कर रहे हो तो उसको नोट किया जा रहा है, आपकी पर्सनैलिटी असेस की जा रही है। कल को मर भी जाएंगे तब भी आपकी प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया अवेलेबल रहेगी, ताकि लोग उदास ना हो, उनको खुशी होती रहे कि जी आप लेकिन नाइस फोटो।
किसी की तस्वीर के नीचे कमेंट करेंगे नाइस फोटो, समझ आ रही है कि नहीं? ऑसम, कम इन इनबॉक्स, ठीक है। इस तरह के मैसेजेस जो से होंगे ना फिर आपके उधर आ रहे होंगे। सो ये क्या है? ये इमिटेट करना, कॉपी करना ह्यूमन बिहेवियर को, समझ आ रही है? सिर्फ एक चीज रहती है, क्या चीज? स्मेल ट्रांसपोर्टेशन। स्मेल ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर अभी काम किया जा रहा है। ऑडियो ट्रांसपोर्ट हो रही है, वीडियो ट्रांसपोर्ट हो रही है, इमेजेस ट्रांसपोर्ट हो रही है, होलोग्राम्स, डेटा ट्रांसफर रेट बढ़ाया जा रहा है। पहले 2.5G, GSM 2.5G, 3G, 4G, 5G, 6G। ये G बेसिकली क्या है? ये डेटा ट्रांसफर रेट का इंक्रीज करना। जब आप होलोग्राम्स बनाएंगे उसमें तो 3 डायमेंशनल इमेजेस बन रहे होते हैं ना। यू नीड स्पेशल इक्विपमेंट टू डिस्प्ले दैट थिंग एज वेल। यू नीड प्रोजेक्टर्स, डिवाइसेस आएंगी, जैसे नहीं मूवीज में होता, बेन 10 कार्टून होते हैं, वो बटन दबाता है, यहाँ से एक कार्टून से निकलता है। दिस इज फ्यूचर। मेरी बात अंडरस्टैंड करेंगे नहीं? वो एयर को इस्तेमाल करेगा, पार्टिकल्स को, उसके हिसाब से एयर थ्रो करेगा यहाँ से, इसको आपको इल्यूजनरी कोई चीज ऐसे दिखेगी कि घड़ी में वो चीज नजर आएगी। सिमिलरली मोबाइल फोन्स में प्रोजेक्टर तो सैमसंग ने निकाला था पहले। सैमसंग का एक फोन है जिसने प्रोजेक्टर निकाला था। फोन यहाँ पे रखते हैं तो वो छोटी सी स्क्रीन आपको डिस्प्ले होने लग जाती है। फ्यूचर में बनेगी इस तरह की डिवाइसेस। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? बैटरियां इस तरह की बन रही हैं जो कई सालों तक चलेंगी आगे। जिस तरह चाइना ने बनाई है, क्या नाम है उसका यार, वो क्या उसको पता है, 50 साल तक चल सकती है। दे क्लेम आइडियल सिनेरियोस में 50 साल तक चलेगी वो। कुछ ना भी करें तब वो बैठे बैठे 50 साल तक चलेगी। आप जब रन करते हैं तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा टाइम तक चलेगी। बैटरियां बन रही हैं, डेटा ट्रांसफर रेट बढ़ रहा है, डिवाइसेस उससे कंपैटिबल बन रही हैं। एक चीज रहती है वो भी हो जाएगी। जैसे पास्ट में लोग कहते थे यार इट इज नॉट पॉसिबल कि आप अमेरिका में बैठे हो, इतने दूर बैठे हो, मैं तुमसे बातें कैसे कर सकता हूँ, ये मुमकिन नहीं है। बट ये मुमकिन हुआ कॉल के नहीं हुआ। आप अपने दादा के अब्बू से पूछते, मतलब दादा के अब्बू से पूछते तो वो तो यही कहते ना कि यार ये मुमकिन नहीं है, क्या फजूल बातें कर रहा है ये। जब मूवीज भी नहीं थी, सोचो उस दौर की बात करें हम कि जी दादा अगर आप कराची बैठे होंगे, मैं इधर पिंडी बैठा हूँ, तो मैं आपसे फोन करके बात करूंगा। दादा कहेंगे उठाऊंगा चप्पल मुंह पे मारूंगा तुम्हारे, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। होता था ना इस तरह से। अब वो चीजें प्रैक्टिकल होना शुरू कर रही हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं होलोग्राम्स का। अब चूंकि आपने आईटी को ना इवॉल्व होते हुए देखा, तो आप इन बातों को ऐसे नहीं कह सकते कि इट इज नॉट पॉसिबल। आप इसके लिए वो जो चैलेंजेस हैं उनकी लिस्ट बना सकते हो कि चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। हार्डवेयर चैलेंज हो सकता है, डेटा ट्रांसफर रेट चैलेंज हो सकता है, सपोर्ट मटेरियल चैलेंज हो सकता है, डेटा की सिक्योरिटी एक चैलेंज हो सकता है। यस इट इज पॉसिबल। यहां से आप 3 डायमेंशनल इमेजेस बनाएं और ट्रांसपोर्ट करें सिक्योर चैनल के थ्रू। रिसीवर के पास उस डिवाइस को रिसीव करने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए, और उसके साथ ही क्या करना चाहिए, उसको वो दिखाने के लिए उसके पास प्रोजेक्टर्स होने चाहिए, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए। बहुत सारी कॉन्सेप्ट मूवीज के अंदर आपको इस तरह बाकायदा होलोग्राम्स घर में ट्रेवल करते हुए आपके साथ दिख रहे होते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? बहुत सी बनी हुई, जैसे रोबोकॉप है। मसला क्या है? वही, अगर बीच में कुछ वायरस आ गया, प्रोग्राम में वायरस आ गया, अगर प्रोग्राम में वायरस आया और उस काम ने उसने अपने आप को कह लें कि अपना बिहेवियर जिस तरह से आपने उसको प्रोग्राम किया था वो बिहेवियर चेंज कर दे। क्लियर है? मेन एआई के क्या काम होते हैं कि ये किसी ह्यूमन को प्रोग्रामेबल होना चाहिए, ये किसी ह्यूमन को नुकसान ना पहुंचाए, ह्यूमन को नुकसान ना। बेसिक जो एआई का, ये रोबोट का जो सा काम है कि ये ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समझ आ रही बात है कि नहीं? हमेशा ह्यूमंस की बका और उसकी बेहतरी के लिए काम करेगा, उसकी कमांड को सुनेगा। लेकिन कमांड को भी कैसे सुनेगा? ऐसा नहीं कि जाओ फलाने को नुकसान पहुंचा दो, तो ये वाली कमांड को नहीं सुनेगा। ह्यूमंस जहां पे इन्वॉल्व होंगे उसको नुकसान। मेन जो सा ना ये चल रहा है, क्या सारे दुनिया में हाजी परहेजगार नमाजी इस तरह के रोबोट्स बनाएंगे? नहीं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाएंगे लोग, सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाएंगे। आप जब तक उसको उड़ा नहीं देते, उड़ भी गया मिसाल को, फट गया, कुछ भी हो गया, तो उसकी बॉडी में ऐसे मॉड्यूल्स होंगे जो ड्रोन्स की तरह से उड़ने लग जाएंगे। क्लियर हो रही मेरी बात? मैंने नेदरलैंड्स में एक ऐसा, जिस तरह वो नहीं है, क्या नाम है यार वो मूवी जिसमें गाड़ियां होती है, बंदे बन जाते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मर्स, एग्जैक्टली उसी तरह का रोबोट देखा। इट वाज वेरी जाइगेंटिक, मुझसे बहुत ज्यादा हाइट में, उसको अच्छी खासी हाइट थी। एंड दैट वाज अ रोबोट बीइंग मैनेज्ड बाय अ पर्सन यूजिंग अ रोबोट, वो रिमोट कंट्रोल। जब वो उसके साथ उस चीज को मैनेज कर सकता है, तो रिमोट कंट्रोल की गाड़ियां खत्म हो गई है ना, मोबाइल से मैनेज हो सकती है, प्रोग्राम करे, खुद ट्रेवल करेगा। क्या ख्याल? और उसको कैमरा लगाने के लिए आंखों में कैमरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने घोड़ों में भी कैमरा लगा सकता है, क्योंकि इंसान तो नहीं, वो तो मशीन है।
मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आपका दिमाग इधर हो सकता है उसने दिमाग अपना गिटो में रखा हो, मुमकिन है ना, मशीन है, मशीन तो अपना दिमाग किधर भी रखेगी, लेकिन काम आपसे क्या करेगी? टफ करेगी, काम आपसे क्या करेगी? हैवी काम करेगी। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो चीजें हम लोगों ने पढ़नी है, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कौन से वाला है? एआई के अंदर जैसे मैंने कहा, वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, लिंग्विस्टिक्स, परसीव करना किसी चीज को, परसेप्शन, रीजनिंग, लर्निंग, ये 5 हमारे फैक्टर्स हैं जो एआई के साथ कंसर्न्ड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आते हैं। एक एग्जांपल एआई की क्या हो सकती है? चेस की गेम, चेस, शतरंज जिसको कहते हैं। शतरंज आप लोगों ने देखी भी होगी, चंद बच्चों ने शायद खेली भी हो। आप कंप्यूटर के साथ खेलते हैं तो कंप्यूटर के पास क्या है? बहुत सारे मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, बिगिनर, हार्ड एंड प्रो। अब प्रो में उसको हराना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, प्रो में उसको हराना बहुत, उसने हर मूव के काउंटर, आपको कितनी मूव्स याद होती हैं एक मूव के बाद? लिमिटेड होती है, मशीन लिमिटेड नहीं, वो ऑल पॉसिबल जितनी भी मूव्स है ना वो अपने पास डिजाइन कर लेता है जीतने के लिए। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ऑल पॉसिबल मूव्स डिजाइन कर लेता है जीतने के लिए। आप दूसरी मूव करते हैं तो उसके बाद वो कहता है अवेलेबल मूव्स जितनी है उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल तरीका है, ऑल पॉसिबल मूव्स अवेलेबल टू विन, वो सारी अपने पास स्टोर कर लेता है। यानी वो उसको एज अ वेरिएबल्स ट्रीट करता है, एज प्रॉब्लम्स ट्रीट करता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, सॉल्व करके एक स्टेप चल जाता है और कितनी देर में? आप हो सकते 10 मिनट लगाएं, वो सेकंड में अगली मूव चल जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोसेसिंग पावर क्या है उसकी? बहुत तेज है। ठीक है, सो वन एग्जांपल इज द डेवलपमेंट ऑफ अ सिस्टम दैट कैन प्ले गेम्स, फॉर एग्जांपल चेस। This can be considered as a displaying artificial intelligence, but this is only demonstrated because the rules of chess are limited. For us, वो क्या है? Limited है। कंप्यूटर तो बहुत जल्दी कर लेगा। Computer with sufficient storage capacity and processing power can investigate so many options for a possible sequence of moves that human cannot memorize. इतने पॉसिबल ऑप्शंस वो अपने पास प्रिडिक्ट करके पहले से स्टोर कर सकता है जो आप कभी भी नहीं कर सकते। क्लियर हो रही है? ह्यूमन का मुकाबला किससे हो सकता है? ह्यूमन से हो सकता है। मशीन से होगा, मशीन क्या कर जाएगी? जीत जाएगी। अभी तक मशीन को इतना स्ट्रांग बना दिया। सोचो मशीन की एक रेस डेवलप हो जाए, मशीन की एक, मतलब वो जो एक पूरी उसकी एक जनरेशन डेवलप हो जाए, तो जब हमारी उनके साथ लड़ाई होगी तो जाहिर सी बात है हमें तो बड़ी मार पड़ने वाली है। फिर क्या ख्याल है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? के नहीं समझ आ रही? तब तक नहीं हम जीत सकते जब तक सारे रोबोट क्या ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। तो जैसे आज से 200 साल पहले ये बात बड़ी इम्पॉसिबल थी कि एआई भी कोई चीज हो सकती है, वीडियो कॉल्स, होलोग्राम्स भी कोई चीज हो सकते हैं। समझ आ रही बात है कि नहीं? आज वो ट्रू साबित हो गया। इसी तरह से ये जो बातें बता रहा हूं, हो सकता है 100 साल बाद क्या हो, ट्रू साबित हो सकते हैं। तो पीपल नीड टू डू व्हाट? दे नीड टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ एआई। दे नीड टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ एआई। इमरान, जब अगली क्लास शुरू होगी मुझे बताना है। तो बस इनको भी यहाँ पे लें, बायोलॉजी वालों, इनकी जो भी अगली क्लास है बता दें। ठीक है, इसी तरह से। और सबसे जो मजे की बात, क्योंकि भी डॉक्टर्स नहीं आए हमारी क्लास में, डॉक्टर्स आ जाएंगे फिर मैं आपसे एक और बात करूंगा। मुझे बताएं मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के अंदर एआई कितना स्मार्ट होगा फ्यूचर में? बहुत ज्यादा। अभी डॉक्टर्स ने गलत मेडिसिन दे के बहुत सारे लोगों की जान ली, या बहुत सारे लोगों की कह लें कि बीमारियों में इजाफा किया है। डॉक्टर कितनी देर आपसे बात करता है जब आपसे 10,000 फीस लेता है? मैक्सिमम आपसे 5 मिनट बात करता है। एवरेज टाइम कितना होता है? 2 मिनट 3 मिनट, कहानी खत्म। 2 मिनट 3 मिनट कहानी खत्म। खामखा अपने आप को जो ना, बस मैं बड़ा माचो और मैं बड़ा फनकार और बस 2 मिनट बात की। अब पता नहीं उस 2 मिनट में आपको असेस किया सही तरह से या नहीं किया, बस गिव द मेडिसिन एंड जस्ट गो। एंड दैट 2 मिनट्स, उस 2 मिनट तक पहुंचने के लिए उसने बड़ी मेहनत की है। मुझे उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मेहनत की है, लेकिन
सोचें, ये उनके लिए डेंजरस चीज़ है। मुस्तकबिल में मशीन को ये सारी बातें सिखा दी, पूरी मेडिकल की किताबें सीखने में कितनी देर लगेगी मशीन को? वेरी लेस टाइम, यू जस्ट गिव द डेटा। वो आपसे क्या पूछते, सिम्टम्स पूछते, बताओ सर में दर्द है, पेट में दर्द है, कान में दर्द है, अच्छा कंबाइंड इंटरसेक्शन 3 सेट्स बताए इसने, कान का दर्द, कितनी मेडिसिन, ऑल लिस्ट कंप्यूटर अपने पास बनाएगा इस तरह से, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लिस्ट किसकी होगी, हेडेक की जितनी मेडिसिन है इकट्ठी करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा कौन सा वाला है, स्टमक एक की जितनी मेडिसिन है सारी इस सर्कल में है। यहां पे कौन कौन सी मेडिसिन होंगी जो दोनों में एक कॉमन होंगी, जो दोनों के लिए कॉमन होंगी? डॉक्टर भूल सकता है, डॉक्टर बीवी से लड़के आया होगा, परेशान होगा, गलत मेडिसिन दे देगा आपको। तो मशीन्स का तो चक्कर ही कोई नहीं है ना, वो तो हमेशा आपको जेन्युइन मेडिसिन बताएगी। क्या ख्याल है? जितनी मर्जी बीमारियां ना यहाँ पे लेके आए, जितनी मर्जी बीमारियां लेके आए, जो कॉमन रीजन होगा आपको बेस्ट पॉसिबल, आपको दिल की बीमारी है, आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको एंजाइटी है, वो ऐसी मेडिसिन देगा जो सारों को कवर कर रही होगी। क्या ख्याल है? विद लीस्ट साइड इफेक्ट्स। कंप्यूटर जस्ट नीड्स टू कीप अ डेटाबेस, कंप्यूटर जस्ट नीड्स टू कीप अ डेटाबेस, इट डज नॉट नीड टू मेमोराइज डिफरेंट थिंग्स जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। एक अच्छे डॉक्टर को एक बहुत कह लें कि एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचने में उसको बड़े साल लग जाते हैं। मतलब वो सही बूढ़ा जो डॉक्टर होता है ना, सही उसको आप जो सबसे एक्सपर्ट होगा कभी जवान नहीं मिलेगा आपको, क्या बूढ़े बूढ़े मिलेंगे, क्योंकि उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। तो मुस्तकबिल में अगर वो सारी नॉलेज मैं मशीन को दे दूं तो तमाम डॉक्टर्स में बहुत सारे डॉक्टर्स क्या होंगे बेचारे, नीड ही नहीं होगी। आप नॉर्मली क्या करेंगे, आप जाएंगे एआई से पूछेंगे यार मुझे ये मसला है, कैमरा भी लगा दूं, अगर मैं कैमरा भी लगा दूं, आपकी तस्वीर भी खींचे, स्कैन कर ले, अगर आपको आपकी वुंड देख ले, जख्म देख ले, सब कुछ कर ले, आपके बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो से होंगे क्या होंगे, छुट्टी, फारिग हो जाएंगे फिर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? सो एआई एक तरह से डेंजरस भी है और एक एक्सपर्ट सिस्टम्स भी हम बना सकते हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम हो सकती है जैसे नहीं क्या नाम है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन मशीन खुद करती है, डॉक्टर की जरूरत ही कोई नहीं अब। हाँ, मशीन खुद, लेजर खुद ढूंढती है किधर है, वो अल्ट्रासाउंड निकालती है, छोटा सा पाइप अंदर जाता है, आपको एनेस्थीसिया भी मशीन लगाती है, पाइप अंदर जाता है, सक करती है, उधर ही नॉट लगाती है, आपको वो चीज स्टिचेस लगा के बंद, वो बाहर फेंका अपेंडिक्स, और यहाँ से स्टिचेस भी बाहर से लगा दिए। बहुत सारे इस तरह के कॉमन, अगर सोचे पहले 4 डॉक्टर्स लगते तो अब 1 लगेगा। समझ आ रही है? 3 डॉक्टर्स जो एडिशनल खड़े हुए थे खामा खा के, वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? सो a second example is the traditional form of expert system, for example that has been developed to aid medical field, ठीक है, medical diagnosis. This is supplied with data. This is supplied with data and rules for living medical experts. The expert system contains more knowledge than it is possible for an individual doctor to keep in their own, in their whole lifespan. The expert system can hold exponentially more knowledge than an individual doctor. क्या होता है, एक जब ऑपरेशन हो रहा है, ये जी क्या नाम है इसका, नेफ्रोलॉजिस्ट है, ये जो सा है ना, ये कार्डियोलॉजिस्ट है, ये जुकामिस्ट है, और ये मतलब जुकाम का एक्सपर्ट है, और दूसरा कौन से वाला है, मिसाल के तौर पे एनेस्थीसिया वाला है, और इस तरह के जितने भी डॉक्टर्स हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो मशीन तो इकट्ठी अकेली ही काफ़ी है उसके लिए। क्या हाल है, किसी नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और जुकामिस्ट और जो भी है उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, ये बात कहने। अगर मिसाल के तौर पे सिर्फ एक जगह प्रॉब्लम नहीं होगी ह्यूमंस को, जब कोई न्यू सिचुएशन डेवलप हो जाए जो मशीन को नहीं पता, न्यू सिचुएशन डेवलप हो जाए ना, तो उसमें ह्यूमंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज जो कॉमन, जो नॉलेज बेस का हिस्सा बन चुकी हैं बीमारियां, जिनके आउटकम्स नॉलेज बेस का हिस्सा बन चुकी हैं, वहां पे क्या होगा, नॉलेज बेस ही इस्तेमाल होगा, एआई ही इस्तेमाल होगा। ऐसे सिस्टम को एक्सपर्ट सिस्टम बोलते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम बनता कब है? इट्स द प्रोडक्ट ऑफ एआई। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? इट्स द प्रोडक्ट ऑफ एआई। मतलब जब एआई इंप्लीमेंट होने के बाद ओके हो गया, मार्केट में दे दिया, ये लो भाई, ये लो, ये आ गया तुम्हारा चैट जीपीटी आ गया। जब वो चैट जीपीटी आया, ये आपका प्रोडक्ट है, इट्स एन एक्सपर्ट सिस्टम। आस्क व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, इट विल रिप्लाई यू विद द बेस्ट पॉसिबल आंसर। इवन इफ यू डोंट लाइक इट, दे हैव एन ऑप्शन टू रीजनरेट
बहुत सारे डेटा कह लें कि कंटेंट राइटर्स, कहानी क्या हो रही कंटेंट राइटर्स की, खत्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लॉयर्स खत्म, कंटेंट राइटर खत्म, जो कहानियां लिख रहे हैं, जिनका डॉक्यूमेंटेशन से रिलेशन है, आर्टिकल्स टाइप करते हैं, खत्म। फ्यूचर में आर्टिकल कौन लिखेगा? मशीन लिखेगी। टॉम क्रूज मर भी जाए तो उस तरह की एक एंटिटी पूरी क्रिएट की जा सकती है कि इफ टॉम क्रूज लवर्स जो नहीं देख सकते कि टॉम क्रूज मरा, नहीं देख सकते माइकल जैक्सन मरा, नहीं देख सकते इमरान खान को क्या हुआ, तो इमरान खान की फेक वीडियोस ऑडियोज भी जनरेट की जा सकती है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जस्ट हाउ एआई जनरेटेड, दे जस्ट हैव नोटिस्ड। अभी बहुत सी वल्नरेबिलिटीज आने वाली है जिसका हमें आइडिया भी नहीं है। इब्राहिम ऐसा ही है कि नहीं? बिकॉज मशीन ने डेटा कैप्चर किया हुआ है, मशीन ने डेटा कैप्चर किया हुआ है सारा। क्लियर हो रही है मेरी बात? क्यों एक कौम के हीरोज को गुलाम बनाया जाता है? मेरी बात समझना जरा, क्यों, किस, कब एक कौम के हीरोज को गुलाम बनाया जाता है? जब उस कौम के हीरो ने खलवत में कोई ऐसे काम किए हो जिसको मशीन ने कैप्चर कर लिया हो। बाद में जब उसको दिखाया जाए कि तुमने ये काम किया है, तुमने ये काम किया है। वो सिंगल आई कॉन्सेप्ट क्या है? वो यही है ना, मोबाइल हमें हर चीज देख रहा है, सुन रहा है। समझ आ रही बात है कि नहीं? बाद में बताया जा सकता है यार देखो तुमने ये वाली हरकतें की थी। कोई बंदा अपनी खलवत में की हुई हरकतें पहले से तो वीडियो नहीं बनाता ना, लेकिन आपको पता है जो उनसे जिनके पास सॉफ्टवेयर की एक्सेस होती है वो तो करते हैं ये काम बाद में, ताकि क्या करने के लिए? बाद में उसको ब्लैकमेल करने के लिए। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो अब में से किसी का विजन है ना बाद में मुस्तकबिल में कुछ करने का, तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, ताकि मुस्तकबिल में कोई आपको ये ना बोल सके कि यार मेरे पास तो ये चीज है, मेरे पास तो वो चीज है, सर फिनिश।